वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट आने वाला है, मेंस की एग्ज़ाम है। अभी 1 अप्रैल को आईबीपीएस क्लर्क और पीओ का फाइनल रिज़ल्ट आने वाला है। तो सब अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद कर रहे होंगे। तो अभी मैं अपने एसबीआई क्लर्क का प्री का रिज़ल्ट दिखाने वाला हूँ, स्कोर कार्ड, जो कि मेरी पहली एग्ज़ाम थी जो मेरी क्लियर हुई थी प्री। उस साल मेरी फिर आईबीपीएस क्लर्क भी हुई थी, पीओ भी हुई थी, आरआरबी पीओ नहीं हुई थी पर क्लर्क क्लियर हुई थी, और आईबीपीएस पीओ मेंस हुई थी पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो ये 2022 का मेरा रिज़ल्ट है जो मेरा हुआ था। तो ये रहा मेरा नाम, मैंने राजस्थान से भरा था, राजस्थान से हूँ। तो उस साल वैकेंसी भी अच्छी खासी थी और लगभग लोग है ना कई गुजरात से भी भर देते हैं, पर क्लरिकल में ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्लरिकल में फिर बैंक में तो ये तो है नहीं कि आपको अपने स्टेट के पास मिलेगी। अब जैसे मैं राजस्थान से हूँ, मैंने गुजरात भर दिया, तो गुजरात राजस्थान से स्टार्ट होके मुंबई तक है, तो मुंबई के यहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल गई अगर क्लरिकल में और किसी गांव में मिल गई तो फिर आप क्या ही कर लोगे। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि क्लरिकल में तो आपको कम से कम अपने स्टेट से वैकेंसीज़ भरनी चाहिए, अगर है ऑप्शन तो भर देना चाहिए अपने स्टेट से, क्योंकि क्लरिकल में इतनी सैलरी नहीं होती कि आप इतनी दूर जाके सर्वाइव कर पाओ। तो हालांकि राजस्थान, यूपी, हरियाणा यहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाती है, पर ठीक है जाती है तो क्या ही कर सकते हैं वो। तो उस साल कट ऑफ गई थी जनरल की 75, प्री की 2022 में। और देखो प्री में ये रहता है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इनकी सेम ही रहती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। हालांकि मेंस में और फाइनल जो कट ऑफ आती है उसमें फ़र्क पड़ता है, पर प्री में सेम ही रहती है। तो 75 राजस्थान की कट ऑफ गई थी जनरल की, मेरे आए थे 82.5। और एग्ज़ाम देते ही मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि हाँ हो जाएगी मेरे सिलेक्शन, प्री हो जाएगी क्लियर। पर फिर मेंस दिया था, मेंस में नहीं हो पाया फाइनल सिलेक्शन, 7 या 8 नंबर कम रह गए थे, नहीं हो पाया था। तो कोई ना, वो तो बस आईबीपीएस में क्या होता है, आपको सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी होती है, पर एसबीआई में ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर फाइनल कट ऑफ निकालो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सेक्शनल कट ऑफ का कोई वो है नहीं लफड़ा। तो आई होप इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि कितने मार्क्स आपको लाने चाहिए, कितने नहीं। क्या अगर कोई डाउट था तो वो क्लियर हो गया होगा। और एक बात मैं ज़रूर बता दूं कि मेरा जब ये प्री क्लियर हुआ था उससे पहले मेरे मॉक में 85, 80, 90 इतने परसेंटाइल आने लग गए थे। उससे पहले जब मेरी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होती थी तब मेरे मॉक में इतने परसेंटाइल नहीं आते थे। अब ये एक वो मान सकते हैं पैरामीटर कि जब आपको लगे एग्ज़ाम देने से पहले अगर आपके परसेंटाइल अच्छे आने लग जाए मॉक में, चाहे कोई मॉक हो, चाहे प्रैक्टिस मॉक का हो, गाइडली का हो, टेक्स्ट बुक का हो, स्मार्ट कीडा का हो, कोई भी हो, ऑलिव बोर्ड का हो, उसमें अगर आपके परसेंटाइल 80 से ऊपर आ रहे हैं तो आपकी प्री तो क्लियर हो जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस था कि मेरे जब कोई सा भी मॉक दे लेता मैं, चाहे मेरे मार्क्स कम आओ, पर परसेंटाइल अगर अच्छे आते तो, क्योंकि मार्क्स तो कम आ सकते हैं अगर आपका मॉक हार्ड है तो मार्क्स तो कम आ सकते हैं, पर परसेंटाइल डिपेंड रहता है। तो मेरे 85, 80 परसेंटाइल जब से आने लगे फिर मेरे सारे प्री क्लियर होने लगे। तो फिर मेंस में भी यही हालत थी कि जब मेरे परसेंटाइल आने लगे, स्टार्टिंग में मेरे बहुत बेकार आते थे, 40%, 50% ऐसे परसेंटाइल आते थे, और फिर बाद में अच्छे आने लग गए और बाद में मेरी हर प्री क्लियर होने लग गई। तो आई होप इससे आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा।